हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है रेगुलर फॉल्सी मेथड है। ठीक है, सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे जो रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो वर्किंग रूल होता है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, गिव ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जो फंक्शन दिया गया है उसको किसको 0 के इक्वल करेंगे और फिर यहां से लिखेंगे फाइंड एक्स नॉट एंड एक्स वन सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट लेस देन 0 एंड फंक्शन ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन 0। जो हम एक्स नॉट और एक्स वन की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें एक जो x नॉट की जो वैल्यू होगी लेस देन होगी 0 से और x1 की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी क्या 0 से। यानी एक वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा तो दूसरा वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर जो इसका सेकंड स्टेप होगा, यहां से लिखेंगे फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन by using regular falsi method। फिर हम यहां से जो एक फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे कि x1 इक्वल टू एक्स नॉट फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन में क्या होगा फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट। ठीक है, यहाँ जो x नॉट की वैल्यू आएगी पुट करेंगे और जो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू आएगी उसे पुट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे x नॉट x1 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर यहाँ पे क्या x नॉट और नीचे फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ क्या x नॉट की वैल्यू क्या करेंगे। तो हमें कौन सा इटरेशन फर्स्ट इटरेशन क्या होगा कैलकुलेट होगा और फिर ये जो x2 की वैल्यू आएगा फिर इस फंक्शन पे क्या करेंगे चेक करेंगे ये फंक्शन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो यदि इफ फंक्शन ऑफ x2 लेस देन 0 होगा, जो फंक्शन को इस कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो देन रिप्लेस x नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि x1 की जो वैल्यू हो किससे रिप्लेस कर देंगे x2 की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। x नॉट की जो वैल्यू होगा x2 की वैल्यू से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। यहां तक कोई। फिर जो इसका सेकंड स्टेप होगा, यदि फंक्शन x2 को अगर कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या आता है ग्रेटर देन 0 आता है, देन रिप्लेस x1 की जो वैल्यू होगा x2 की वैल्यू से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। यानी अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाले वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाले वैल्यू से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। देन इसके बाद कौन सा इटरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड इटरेशन क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे सेकंड एप्रोक्सीमेट। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं बोलो x3 की जो वैल्यू होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x नॉट और फिर फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नॉट और फिर यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट और फिर x3 को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अगर x3 की वैल्यू क्या आता है नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाली फंक्शन ऑफ x3 की जो वैल्यू आता है नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। हम मैंने यहाँ पे x नॉट क्या है नेगेटिव है और x1 क्या है टर्म पॉजिटिव है। जो 0 से छोटा होता है क्या होता है नेगेटिव ही होता है और जो 0 से क्या होता है ग्रेटर देन होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यही आपका क्या है वर्किंग रूल है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस पूछता है तो डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करेंगे, अगर इटरेशन पूछता है तो इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है
फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, करेक्ट अप टू कितना डेसिमल प्लेसेस। आपको 3 डेसिमल प्लेसेस क्या करनी चाहिए, फाइंड आउट करना है। और कौन सी मेथड से, रेगुलर फर्स्ट मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है सबसे पहले इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x0 और x1 फाइंड आउट करेंगे। तो बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखिए ना फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल होगा, x³ माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। फिर आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, 0 को पुट कीजिए, बोलिए 0 पे कितना आएगा, 0 माइनस 0 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा, जो क्या है लेस देन 0 है ना। फिर आप 1 पे चेक कीजिए, जब आप 1 पे चेक कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस का 13 आएगा, ये भी क्या है 0 से छोटा है। फिर हम कितना पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे तो बोलिए क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू क्या होगा 2 और माइनस 9 8 होगा। और ये क्या होगा, ये भी क्या आएगा, माइनस का 9 ही आएगा, जो 0 से क्या है छोटा है। फिर कितना पे चेक करेंगे, 3 पे चेक कीजिए तो बोलिए कितना होगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 और माइनस कितना होगा 9। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 6 आएगा। 27 ओवर क्या होगा 12 और माइनस क्या 9, जब ऐड कीजिएगा तो 21, तो 27 में से 21 सब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा प्लस का। यानी जो रूट वेरी करेगा इन दोनों के बीच ही वेरी करेगा, 2 और किसके बीच में वेरी करेगा, 3 की। आप चाहें तो 2 और 3 को भी x0 और इसको क्या मान सकते हैं, x1 मान सकते हैं, बट इरिटेशन जो होगा क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो इसके अंदर और चेक करो तो बोलो इन दोनों में किसके नजदीक ज्यादा 0 होगा, इस वाले। तो यहाँ से चेक कीजिए 2 पॉइंट कितना पे चेक कीजिए, 6 पे चेक कीजिए, यानी 2.6 यानी इसके ज्यादा नजदीक है ना, तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा किसकी तरफ लेंगे, 3 की तरफ लेंगे, ठीक है। तो बोलिए 2.6 पे चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.3 का क्यूब माइनस कितना होगा 4 इंटू 2.6 और माइनस के क्या होगा 9, ठीक। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.824 आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, बोलो 2 पॉइंट कितना पे चेक करेंगे 7 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.7 का क्या होगा क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7 माइनस 9। अब इससे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.117 आएगा, ठीक है। अब फिर कितना पे चेक करेंगे, 0.8 पे चेक करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, 0.8 का क्या होगा क्यूब माइनस 4 इंटू 0.8 माइनस 9। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.752 आएगा प्लस का, ठीक है। तो हमें क्या मिला, पहला जो वैल्यू क्या है नेगेटिव है और दूसरा वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, यानी जो रूट वेरी करेगा इन्हीं दोनों के बीच करेगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा रूट इज रूट लाइज बिटवीन 2.7 एंड क्या होगा 2.8। तो इसमें x0 की वैल्यू कितना होगा 2.7 होगा, और फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू कितना होगा, फंक्शन ऑफ x0 मतलब इधर जो आया हुआ है कितना आया होगा यहाँ पे 2.117 माइनस का कितना होगा, माइनस का 0.117 आया हुआ। और यहाँ बोलो x1 की वैल्यू कितना होगा 2.8 होगा, और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितना आएगा, यही ना आया हुआ है 1.752 आया। तो आपने क्या लिया x0 और x1 की वैल्यू आपको क्या हुआ फाइंड आउट हो गया। और फिर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा x2 लिखिएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 अपॉन में क्या लिखिएगा फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर x0 की वैल्यू कितना आया हुआ है 2.7 आया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.7, और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितना आया हुआ है 1.72 आया होगा, माइनस है तो माइनस, x1 की वैल्यू कितना है 2.8 है,
x1 की वैल्यू 2.8 है ना, और फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू कितना है, माइनस का 0.117, और अपॉन में कितना है, x1 की वैल्यू कितना हुआ है 1.752 माइनस, और x नॉट की वैल्यू कितना है बोलो 0.117 आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो वैल्यू दिया था उस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, पुट किया, और इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.7304, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और इसको जब वापस मल्टीपल कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3276, और यहाँ पर ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे ऐड कीजिए कितना आएगा 1.869। ठीक है। जब आप ये x2 को कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 5.058 आएगी। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.7062 आएगी। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। हम यहाँ पे x2 इसलिए मान रहा है ना कि यहाँ पे मैंने x1 मान चुके हैं, हम क्या x1 मान चुके हैं, इसलिए इसे क्या मान रहा है, x2 मान रहा है। अब फिर इसको चेक करो ये फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव फंक्शन आ रहा है कि नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। x2 को चेक करेंगे 2.7062 का क्या लिखेंगे क्यूब, माइनस इस वाले इक्वेशन में रखेंगे 4 इंटू 2.706 और माइनस के क्या होगा 9। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.0058 आएगी। ठीक है, तो एक ऐसा वैल्यू है, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंस रूट लाइज बिटवीन x नॉट की वैल्यू कितना होगा, x नॉट की वैल्यू नेगेटिव वाले वैल्यू को रिप्लेस करें कितना आएगा ये 2.7062, एंड x1 की जो वैल्यू होगा 2.8 ही होगा, और फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे माइनस का 0.0058 आया होगा, और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पे जब किए थे तो कितना आया था 1.752 आया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सेकेंड इटरेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो बोले यहाँ से जो x3 की जो वैल्यू होगी x नॉट फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन में क्या होगा फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि x3 इक्वल टू x नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2.7062, और फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू कितना है 1.752, माइनस है तो माइनस, x1 की वैल्यू 2.8 है, और फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू कितना हुआ है माइनस का 0.0058 आया हुआ है, अपॉन में फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 1.752 माइनस x नॉट की जो वैल्यू आई हुई कितना आया हुआ है 0.0058। कोई दिक्कत? अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.7412 आएगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01624 आएगी, और इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.7578 आएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो बोलिए इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.75744 आएगा, और कितना से डिवाइड करेंगे 1.7578, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी
2.70647 आएगी। ठीक है, अब देखेंगे कि पिछले वाली वैल्यू से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं। तो बोलिए जब x2 की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस वाली वैल्यू से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहां से लिखेंगे दी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज कितना 2.706। यही आपकी क्या हो जाएगी फाइनल आंसर मुझे। तो आपने क्या किया था कि जो डेसिमल के बाद जो चेक किया था ना वो 2.6 2.7 2.8 पे चेक किया था, इसलिए क्या हुआ सेकंड इटरेशन में क्या हो गया मैच कर गया। यानी जो इसकी वैल्यू आई थी x3 की वैल्यू है x2 की वैल्यू से क्या कर रही है, मैच कर रही है 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको क्या करना है, फ्रॉम 3 इटरेशन तक क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले x0 और x1 फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे 3 इटरेशन तक फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक। तो बोलिए यहां पे सबसे जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x³ - 3x + 4 इक्वल टू क्या होगा 0। सबसे पहले 0 पे चेक कीजिए, 0 पे चेक कीजिएगा तो कितना आएगा 0 - 3 * 0 + 4 क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। फिर कितना पे चेक करेंगे 1 पे चेक करेंगे तो कितना आएगा 1 3 * 1 + 4 यानी कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, जो 0 से क्या है ग्रेटर देन। अगर 2 पे चेक करते हैं तो 2 का क्यूब - 3 * क्या होगा 2 और प्लस क्या होगा 4 तो 8 और कितना आ जाएगा 6 यानी प्लस का क्या आएगा 6 आएगा। यानी किसी भी पॉइंट पे आप चेक कीजिएगा तो हमेशा ये क्या देगा फंक्शन जो होगा ये जो अपना रिजल्ट देगा हमेशा किस में देगा पॉजिटिव ही देगा। तो हमें क्या करना है कि जो नंबर चेक करेंगे आप नेगेटिव में चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। हमें रूट फाइंड आउट करने के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और दूसरा वैल्यू क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए। यानी एक जो वैल्यू का 0 से छोटा हो और जो दूसरी वैल्यू हो ग्रेटर देन क्या हो 0 होनी चाहिए ना। तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो हमेशा ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हम नेगेटिव पे चेक करते हैं, जैसे मान लो कि मैं चेक किया -2 पे, ठीक है। तो -2 पे चेक कीजिएगा तो क्या होगा -2 का क्यूब -3 * माइनस का 2 और प्लस का क्या होगा 4। जब -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8 आएगा और ये कितना आएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 10 10 में से 8 जाएगा तो कितना प्लस का 2 आएगा ना। ये भी क्या है 0 से ग्रेटर देन है, कोई दिक्कत। फिर कितना पे चेक करेंगे -3 पे चेक करेंगे तो बोलो क्या होगा -3 का क्यूब -3 * माइनस का 3 और प्लस का क्या होगा 4। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -14 आएगा, जो ग्रेटर देन लेस देन क्या है 0। अब हमें 2 पॉइंट मिलेगा, ऐसा पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया इस पॉइंट में हमें क्या जो x0 की वैल्यू है क्या है नेगेटिव है, लेस देन क्या है 0 है, और जो x1 की वैल्यू हो ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। तो हम यहाँ से बोलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट जब मैंने यहाँ पे -2 और -3 पे क्या किया फाइंड आउट किया तो -2 पे कैसा वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और -3 पे वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है, यानी जो रूट वेरी करेगा इन्हीं दोनों के बीच करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम यहाँ से लिखेंगे हिंस रूट लाइज बिटवीन, अब बोले x0 किसको मानेंगे 3 को मानेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है नेगेटिव आया। तो बोलिए x0 की वैल्यू कितना होगा -3 और फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू कितना होगा -14, ठीक। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे x1 की जो वैल्यू होगा कितना होगा -2 होगा और फंक्शन ऑफ x1 की जो वैल्यू होगा कितना होगा 2 दिया गया। कोई दिक्कत। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे इटरेशन, यहाँ पे लिखे फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे तो बोलिए क्या होगा x2 = x0 फंक्शन ऑफ क्या होगा x1 - x1 फंक्शन ऑफ
एक्स नॉट अपॉन में फंक्शन ऑफ x1 माइनस क्या होगा फंक्शन ऑफ x नॉट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जब यहाँ पे लिखिएगा x2 इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू कितना आया हुआ है माइनस का 3 और x1 की फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितना आया हुआ है 2 माइनस का x1 की वैल्यू कितना आया हुआ माइनस का 2 और फिर फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितना होगा माइनस का 14 अपॉन में फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितना आया हुआ है 2 और माइनस का 14 होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6 और ये कितना होगा माइनस का 28 और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलिए माइनस का 34 को कितना कितना आएगा 2 पॉइंट माइनस का 125 आएगा। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट इटरेशन क्या किया फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे चेक करेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन या नेगेटिव फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस का 2.125 इक्वल टू माइनस का 2.125 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस का 2.125 और प्लस क्या होगा 4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.779। अब ये बोलिए वैल्यू कैसा है पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। तो कौन सी किस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन एक्स नॉट का वैल्यू का एज इट रहेगा माइनस का 3 और क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितना दिया है 14 एंड x1 की जो वैल्यू होगा चेंज होगा माइनस का क्या लिखेंगे 2.125 और फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे x1 की जो वैल्यू लिखेंगे 0.779। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे सेकेंड इटरेशन निकालेंगे। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ से x3 इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू पुट करना है। एक्स नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस का 3 और फिर किसका x1 की वैल्यू पुट करना है 0.779 होगा और फिर माइनस का x1 तो कितना है माइनस का 2.125 और फिर फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 14 अपॉन में 0.779 माइनस क्या होगा 14। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2.337 आएगा और ये माइनस का भी होगा। बोलिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 29.75 अपॉन में जब इसको हम ऐड करेंगे तो बोलिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 14.777 क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और जब आपस इसको ऐड करके जब कैलकुलेट कीजिएगा x3 तो बोलिए कितना आएगा माइनस का 32.087 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे 14.779 से तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2.171। अब फिर इस पॉइंट को क्या करेंगे चेक करेंगे कि फंक्शन में रखे कि फंक्शन जो आएगा क्या पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव फंक्शन है। यदि क्या हो नेगेटिव फंक्शन होगा तो नेगेटिव वाली फंक्शन से रिप्लेस करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू होगा तो किससे रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। कोई दिक्कत। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए फिर मैं आगे बताऊँ। फंक्शन ऑफ x3 इक्वल टू माइनस का 2.171 का क्या होगा क्यूब माइनस 3 इंटू 2.171 और प्लस का क्या होगा 4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2805 आएगी। ठीक है। तो बोलिए कैसा वैल्यू आया पॉजिटिव वैल्यू आया। तो आप क्या करेंगे कि पॉजिटिव वाली वैल्यू को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे यानी x नॉट की यहाँ पे लिखेंगे हिंस रूट लाइज बिटवीन x नॉट की वैल्यू कितना 3 और फंक्शन ऑफ x
नॉट की जो वैल्यू होगा माइनस का 14 दिया होगा, एंड x1 की जो वैल्यू होगी माइनस का 2.171, और फंक्शन ऑफ x1 की जो वैल्यू होगी 0.28। अब हम यहाँ से निकालेंगे थर्ड इटरेशन, ठीक है। तो बोलिए आप यहाँ से क्या लीजिएगा, x4 की जो वैल्यू होगी x0 की वैल्यू कितना 3, और फंक्शन ऑफ x1 0.2805 माइनस x1 कितना दिया हुआ है 2.171, और फिर फंक्शन ऑफ x0 14 अपॉन में फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 2.0805, और माइनस का क्या होगा, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.8415 आएगी, और फिर यहाँ से बोलिए क्या होगा माइनस का 30.394 आएगी, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 40.2805 आएगी, और जब हम वापस इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 31.2355 आएगी, और इसको कितना से डिवाइड करेंगे 14.2085, तो डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2.1874 आएगी। यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगी। आपको 3 इटरेशन तक बोला था फाइंड आउट करने के लिए, आपने क्या किया 3 इटरेशन तक फाइंड आउट कर लिया। अगर इसमें बोलता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तभी यहाँ पे क्या होगा फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ था, नोट कीजिए।